मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सबों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया तो आपके जीवन में कोई न कोई बदलाव जरूर आएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि कौन सी बातें हमें हमेशा गुप्त रखनी चाहिए। जिंदगी में किसी को भी ये बातें मत बताना। आप अगर विद्यार्थी हो तो भविष्य का लक्ष्य गुप्त रखो। आप कहीं जा रहे हो तो गंतव्य गुप्त रखो। यहाँ तक कि बेटा बेटी की परीक्षा का केंद्र शहर गांव से दूर हो तो मत बताओ। अपनी सैलरी किसी से ना बताओ, इसे हमेशा गुप्त रखो। आपकी नौकरी अगर खुफिया ब्यूरो में हो तो इसे गुप्त रखो। कहीं पर नौकरी का इंटरव्यू देना है तो इस बात को पड़ोसी और दोस्तों से गुप्त रखो। चयनित हो जाने पर भी तब तक ना बताओ जब तक आप ज्वाइन न कर लो। आपकी शादी होनी हो तो ससुराल का पता गुप्त रखो। घर में कहीं से धन की प्राप्ति हुई हो तो इस बात को गुप्त रखो। बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम गुप्त रखो। संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो तो इस बात को पुरुषों के मध्य ही रहनी चाहिए। यहाँ तक कि बहू को भी इस मामले में खुद से दूर रखना चाहिए। यानी जेठानी देवरानी का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बहन बेटी का रिश्ता तय हुआ हो तो इस रिश्ते की बात शादी होने तक गुप्त रखो। लड़की दिखाते वक्त पड़ोसन को मत बताओ। अचानक अगर आ भी जाए तो उसे बहाने से लौटा दो। किसी गलती से बहन बेटी का कोई प्रेम संबंध खुल जाए तो इस बात को गुप्त रखो। पति पत्नी का आपसी प्रेम संबंधी बातचीत या आपसी मनमुटाव की बातें को गुप्त रखो। बेटा अगर बिगड़ जाए या व्यर्थ की शराब जुआ खेलने लग जाए तो इस बात को गुप्त रखो। बेटा अगर विदेश पढ़ने गया हो तो विदेश का सही नाम और उसका पता गुप्त रखो। दुश्मन विदेश तक उसका पीछा कर सकता है। प्रॉपर्टी के पेपर से गुप्त रखो। नई प्रॉपर्टी खरीदी हो तो इस बात को जरूरत ना हो तो किसी को मत बताओ। लॉकर किस बैंक में है यहाँ भी गुप्त रखो। इससे संबंधित सलाह भी बैंक मैनेजर के अलावा किसी से ना ले। मैनेजर की उपस्थिति में भी लॉकर खोलने से बच्चे जब वहाँ नहीं रहे तभी चाबी लगाकर हट जाएं। घर में ज्वेलरी आई हो तो खास तौर से काम वाली बाई के सामने उसे लेकर मत बैठो। काम वाली बाई को सहेली मत समझो। अपना मोबाइल नंबर केवल खास नज़दीकी लोगों तक ही शेयर करिए, किंतु क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का नंबर किसी से भी शेयर ना करें। छोटे बच्चे 12 से 14 की उम्र तक के स्कूल और किसी वाहन के जाते आते इस बात को गुप्त रखो। उनका वाहन अगर स्कूल द्वारा तय ना हो तो ड्राइवर का पूरा पता नोट रखो। कहीं भ्रमण पर कई दिन के लिए जाओ तो यह बात गुप्त रखो। बेहतर होगा ताले को एक छोटे कपड़े से ढक कर जाओ। किसी पड़ोसी को भी यह बातें मत बताओ कि आप कब लौटेंगे। घर में किसी को अगर कोई अति गंभीर बीमारी हो तो इस बात को गुप्त रखो। बाहरी व्यक्ति की मदद केवल आपात स्थिति में ही लो। बच्चा अगर फेल हो जाए तो इस बात को गुप्त रखो, वरना बात जाहिर होने का बच्चे की मानसिकता पर विपरीत असर पड़ेगा। शादी हो जाने पर पिछले प्रेम प्रसंग की बातें जरूरत नहीं हो तो आपने सुहाग रात में ही अपनी पोल खोलकर रख दी हो। इसके आगे जाकर गंभीर परिणाम होंगे और हमेशा ताने सुनने को मिलेंगे। पति के घर की बातें कभी मायके वालों को ना बताओ। प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी गरीब को दिए गए दान की बातें उजागर ना करो। किसी से कर्ज या उधार लेने की बात किसी को भी ना बताओ। बुजुर्ग की लिखी गई वसीयत अपने तक ही सीमित रखें और इस बात को बहुत नज़दीकी वकील के अलावा
किसी को भी ना बताएं। अगर वारिस नालायक हुआ या हुई हो तो बुजुर्ग पर वसीयत अपने मनमाफिक लिखवाने के लिए नाजायज़ दबाव बना सकते हैं। कई बार नज़दीकी रिश्तेदार से किसी का कोई अवैध संबंध बन जाए या नज़दीकी रिश्तेदार विशेष रूप से कोई अनैतिक कार्य कर बैठे तो रिश्तेदार में जो भी हुआ हो उसे गुप्त रखें। पुरानी कहावत है कि पति पत्नी को भी एक दूसरे के समक्ष पूरी तरह एक्सपोज नहीं होना चाहिए। मतलब समझिए, जमाना बड़ा खराब है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सबों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।